नमस्ते। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे 5 स्टेप है जो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में करियर, सक्सेस, हेल्थ, पार्टनर, मनी कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। देखो, जब हमें ये पता चल जाता है ना कि हम पर ना यूनिवर्स की, हम पर डिवाइन पावर की, भगवान जी की नज़रें हैं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा कुछ भी मैनिफेस्टेशन का जो पावर है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। हम सबके लिए सक्सेस का अलग अलग मतलब है। मेरे लिए अलग मतलब है, आपके लिए अलग मतलब है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग है कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ें चाहिए जो ऑलरेडी मैं जानती हूँ कि मुझे इस चीज़ को किस तरीके से अपनी लाइफ में एक्शन लेके वो चीज़ हमें मैनिफेस्ट करनी है। आपके लिए कुछ और होगा। ये जब हमें बात ये आती है ना कि हमें हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तो हमें एक्चुअल में यही पता नहीं होता है कि हम हमारी लाइफ में चाहते क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जिस 5 स्टेप की मैंने बात की है, वो उसमें से पहला जो आपका ये स्टेप आता है, आपको मांगना यूनिवर्स से वो उस चीज़ को मांगना कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। जब आपका यही क्लियर नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो, तो आपको वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो। आप नोटिस कीजिएगा शांति से बैठ के कि अभी तक आपकी लाइफ में वही चीज़ें हुई है जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब ये वीडियो आपके सामने आ गया है, जब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी सोच पे, हमारी पॉजिटिविटी पे, हमारी हाई वाइब्रेशन पर काम करता है, तो हमें हमारी सोच को, हमारी पॉजिटिविटी को, हमारी हाई वाइब्रेशन को इस तरीके से हमें काम करना है कि वो चीज़ हमारी लाइफ के अच्छी तरीके से काम करे, हमें उस चीज़ से प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो, ना कि हमें परेशानी मिले। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है आपका, ये आता है कि आपको इसमें मांगना है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। लिखिए, उस चीज़ को लिखिए। उस चीज़ को आप इतने डिटेल्स में लिखिए कि जैसे कि मानो कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी चाहिए तो आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। आपको ये लिखना है कि मुझे ये गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये गाड़ी का कलर ये होना चाहिए, ये ब्रांड की होनी चाहिए, इतनी सीसी होनी चाहिए, ये इतनी इतनी रेंज में होनी चाहिए, उसका प्राइस क्या है, आप लोग कितने तक वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। आपको मतलब गाड़ी की छोटी से छोटी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप यूनिवर्स के पास से वो चीज़ मांग रहे हो। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये कंपनी की होगी, बस, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको मांगना इस तरीके से कि उस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से क्लियर हो, वो चीज़ वैसे मांगनी है। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हो, तो आपको अपने ड्रीम जॉब के लिए पूरा क्लियर होना है कि आपको वो जॉब की एक एक डिटेल्स पता हो। आपको एक एक चीज़ की डिमांड करनी है यूनिवर्स से, मुझे ये एक एक चीज़ चाहिए यूनिवर्स, मांगनी है, मांगना है यूनिवर्स से। फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है, वो सेकंड स्टेप आपका ये आता है कि आपके ना इमोशंस, आपकी इमोशंस कि आप कैसा फील कर रहे हो। देखो, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, एक तो एक फीलिंग और एक एक्शन, ये दोनों टॉपिक पे बहुत कम लोग बात करते हैं। फीलिंग पे तो बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना, लेकिन आप उस तरीके से फील ही नहीं कर रहे हो और आप बहुत ही लो फील कर रहे हो, आप बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपने कितना भी यूनिवर्स से मांगा हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, अगर आप अपनी फीलिंग पे ही काम नहीं कर रहे हो, आप खुश ही नहीं रह रहे हो, पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको कभी भी मैनिफेस्ट आपकी नहीं होगी। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ कुछ टेक्निकें करते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन करते हैं, वाटर टेक्निक करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, बहुत सारी टेक्निक इसमें है, हज़ारों लाखों टेक्निक इसके अंदर है। वो सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट ज़ीरो मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि यूनिवर्स से हमें मांगना है, हमें ये भी पता चल गया कि मांगना भी इतने डिटेल्स में है, लेकिन हमें उस चीज़ का हम फील ही नहीं कर रहे। हमारे इमोशंस बहुत लो है, बहुत लो है। हमें मांग लिया यूनिवर्स के ये चीज़ चाहिए, और वहाँ पे हमें ये फील हो रहा है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हो गया तो, अगर मुझे नहीं मिला तो फिर मेरा क्या होगा,
अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने फील की है ना, इमोशंस आपके इस टाइप के है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब टेक्निक की बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्टेशन की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें हमारे इमोशंस पे काम करना है, हमने यूनिवर्स से मांग लिया है, तो हमें वहाँ पे ये फील करना है कि इट्स ओके, मुझे वो चीज़ मिल गई है, मैं उस चीज़ को लेके बहुत ही खुश हूँ। इमोशंस पे आपको काम करना है, इमोशंस आपके ऑलवेज पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन पे रहने चाहिए। देन आपको बिलीव करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है, वो चीज़ आपको मिल गई है। बिलीव इस तरीके से करना है कि आपको फील करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव रह के ये सोचना है कि वो गाड़ी मुझे मिल गई है। आप जाइए गाड़ी के शोरूम में जाइए, अब वहाँ पे जाके उसकी क्या रेंज अभी चल रही है, कौन से कलर अवेलेबल है, आप जाइए वहाँ पे जाके उस गाड़ी को टच कीजिए, उस गाड़ी में टेस्ट ड्राइव कीजिए, आप उस गाड़ी को फील कीजिए, अच्छे से बिलीव कीजिए, ये सोचिए कि आपको वो चीज़ मिल गई है। आपके माइंड के अंदर रिपीटेड वो चीज़ चलाई कि उस चीज़ को लेके आप कितना एक्साइटेड हो, वो चीज़ आपको मिल गई है। बिलीव इट, बिलीव अपना बहुत तगड़ा कर दीजिए। भले ही फिलहाल वो चीज़ अगर आपको नहीं भी मिली है, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम बहुत पावरफुल होगा ना, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलोगे यार वो चीज़ तो मेरी है, वो चीज़ मुझे मिल गई है, उसके लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे ना, वो बहुत ईजिली बहुत स्पीड में मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। बिलीव कीजिए। घर मैनिफेस्ट करना है तो घर के लिए किस तरीके से घर होना चाहिए, कितने BHK होना चाहिए, कौन सा एरिया में होना चाहिए, उसका हॉल कैसा होना चाहिए, उसका किचन कैसा होना चाहिए, हर चीज़ को डिटेल्स में यूनिवर्स से मांगिए, उसे उसके लिए अच्छा फील कीजिए, ये बिलीव कीजिए कि यार वो चीज़ मुझे मिल गई है, इतने एक्साइटेड हो जाइए उसके लिए। देन उसके बाद में आपको एक्शन मोड पे आ जाना है। एक्शन, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं है। अगर आप बैठे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैं ये चीज़ सोचे ही जा रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो चीज़ तभी होगी जब आप एक्शन लोगे। अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है, जो आपको चीज़ें पसंद है वो चीज़ खाने की रखी हुई है, अगर आप उसे उठाओगे नहीं, अपने पास लेकर आओगे नहीं, खाओगे नहीं, तो वो चीज़ आपके पेट के अंदर नहीं जाएगी, उसका टेस्ट आपको नहीं आएगा। सीधी सी बात है। ये एक्शन पे बहुत लोग बहुत कम ऐसी बातें करते हैं। बिना एक्शन के आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। भगवान थोड़ी ना आके आपको आपके हाथ से उनके हाथ से खिलाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। आपको ना फिर एक्शन मोड में आ जाना है। आपने बिलीव कर लिया कि वो चीज़ मेरी है, मुझे मिल गई है, देन उसके बाद में आपको एक्शन मोड पे आ जाना है। एक्शन लीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई भी कार चाहिए, तो उस कार को किस तरीके से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको लेके कितने आपको पैसे उसमें देने हैं, उसके लिए आपको काम करना है। आपको एक्शन मोड पे आ जाना है। एक्शन मोड के अंदर इतने अच्छे से आ जाना है कि आप रात दिन कुछ भी नहीं देख रहे हो, बस आपको एक ही चीज़ दिख रही है, मेरा गोल कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको इतनी अच्छे से एक्शन मोड पे आ जाना है। एक्शन मोड पे आ जाइए, काम कीजिए। एक्शन मोड पे आप बहुत तगड़ा आ जाओगे ना, उसके बाद में रिसीविंग मोड पे आ जाना है। उसके बाद में यूनिवर्स को दे देना है, रिसीविंग मोड पे आ जाना है कि यस थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे वो चीज़ मिल गई है। थैंक यू सो 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 मच यूनिवर्स, मुझे वो चीज़ मिल गई है। जब आप यूनिवर्स से मांगते हो, आपकी एक्शन पे आप जब यूनिवर्स से मांगते हो, आपकी इमोशंस पे आप काम करते हो, आपके बिलीव पे आप काम करते हो, एक्शन पे आप काम करते हो, देन आप रिसीविंग मोड पे आ जाते हो। तो यूनिवर्स भी बोलते हैं कि नहीं, इस बंदे को इस चीज़ के ये लायक है, एक्चुअल में इस चीज़ की इसको नीड है, तो मुझे वो चीज़ उसको देनी है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ईजिली बहुत ही स्पीड में मैनिफेस्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आपका माइंडसेट ये रहा कि मुझे मिली तो, मुझे नहीं मिली तो, मुझसे ये हो गया तो, अगर वहाँ पे आपका बिलीव सिस्टम थोड़ा हिल गया है, तो वो चीज़ की पूरी पैटर्न आपकी ख़राब हो जाएगी। आपका बिलीव सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए। मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं इसके लायक हूँ, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। आपका बिलीव सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपका एक्शन मोड बहुत तगड़ा होना चाहिए, देन रिसीविंग मोड बहुत ही ईजिली बहुत ही खुश होकर आपको ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में मिलना है कि ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये पार्टनर मेरा है, ये
ये अमाउंट इतने टाइम में मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आपको रिसीविंग मोड पे आना है। रिसीविंग मोड में के आने के बाद आपको ना आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आप जितना हो सके आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल होगे तो यूनिवर्स आपको आगे वही सारी चीज़ें देंगे जो आपको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो। आप हर चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होइए, हर चीज़ के लिए आप अच्छा फील कीजिए, अपने माइंडसेट पे पॉजिटिविटी काम कीजिए। आपके अंदर के जो विचार की जो पैटर्न नेगेटिव बनी हुई है उसे पॉजिटिवली काम कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो हर चीज़ को इस 5 स्टेप से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपको इन 5 स्टेप में कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। और आप मेरा पर्सनली सेशन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।